श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र अभियाम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 72वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वर्णन। राजा जनक द्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ का अपने पुत्रों के मंगल के लिए नांदी श्राद्ध एवं गोदान करना। विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। नरश्रेष्ठ सुनिए, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। राजन सुनिए, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। नरश्रेष्ठ सुनिए, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है। आप मेरी बात सुनिए। राजन सुनिए, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश की भी 2 कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ सुनिए, भूपाल सुनिए, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्म पत्नी बनने के उद्देश्य से वर्णन करता हूँ। राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से शोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। राजेंद्र सुनिए, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्या दान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए। अर्थात आप यह सोचकर व्यग्र न हो कि ऐसा महान सम्राट के साथ में एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निवारण कैसे कर सकता हूँ। वशिष्ठ जी की सहमति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, मुनि पुंगो सुनो, मैं आपके इस कुल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए समय आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करे। महामुने सुनिए, ये चारों महाबली पराक्रमी राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पानी ग्रहण करें। ब्राह्मण सुनिए, अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्र से युक्त है। इनमें पहले दिन तो पूर्व फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक एक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग तथा आर्यमा है। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य का करना बहुत उत्तम बताते हैं। इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया है। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। मुनिवरों सुनिए, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है वैसे ही यह मेरी मिथिलापुरी भी है। आप इस पर पूरा अधिकार है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं है। अंत आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहे। विदेह राजा जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन दोनों मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। मिथिलेश्वर सुनिए, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हो। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तदंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ
मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह काल में विधि पूर्वक आभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातः काल उठकर राजा ने तत्काल उचित उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार एक एक लाख ब्राह्मणों को दान की। उन सब के सींग सोने से मढ़े हुए थे। उन सब के 7 बछड़े और कांसे के जुगद पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौ का दान किया तथा और भी बहुत से धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से गिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से गिर कर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ।